को पानी की नस नस में ताको खूने खूने रे खूने भाई रे मेरे ससुर को कोने कोई में जेमुने ओ देते भाई नरेश थार दिया कोटे ना तू आमी मोटर देते भाई नरेश थार दिया कोटे ना ते वामी मोटर देते भाई नरेश थार दिया कोटे ना तू आमी मोटर भाई साहब भैया माला वालों के लिए माला अर्पित की जाए। भैया माला मैं ठीक है भाई माइक देना माइक में मैं सभी साथियों से अनुरोध करता हूं कि अपनी अपनी जगह पे इकट्ठे बैठ जाएं और अपनी व्यवस्था बनाए रखें। सभी भाइयों से किसान से निवेदन करता हूं गाड़ी कहाँ ला रहा है इसको बीच में गाड़ी से एक साइड लगा दो पीछे की ओर भैया गाड़ी को निकल जाने दो पीछे की ओर इधर साइड लगाएंगे साइड बाकी सब बाबा सब नीचे गाड़ी को कौन यहाँ से भाई साहब मैं सभी से हाथ जोड़कर अनुरोध कर रहा हूँ सिर्फ यहाँ मंच पर मेरे भाई साहब ही रहेंगे बाकी सारे नीचे उतर गए कब्जा करके वो बुलाएंगे वापिस आप मंच पर ला जाना सब नीचे दो भाई साहब भाई साहब उतार के छोड़ दो मैं भैया उठो गाड़ी को उठाओ उसको सभी साथियों से और आने वाले लोगों से मेरा जोड़ के निवेदन है सभी अपने अपनी जगह पे बैठे और बीरा जी अपनी बात को रखें और सुने। जो लोग मंदिर के पुजारी के लिए लड़ने आए वो बैठ जाए। बैठ जाओ ये गाड़ी को आगे करो गाड़ी को ले आगे भैया रास्ता दे दे गाड़ी के लिए गाड़ी को एक साइड लगा देंगे भाई साहब गाड़ी के लिए रास्ता देना कृपया सब लोग बिराज जाओ। एक बात बताओ भाई साहब सारे लोग अपने मंच पे बैठ जाएंगे तो फिर आप घोषणा कौन करेगा तो साथ जोड़ के निवेदन है कि जब ये बाहर वाले जो आदमी है वो बाहर नीचे उतर रहे हैं और मेरा आपसे सभी से निवेदन है कि इच्छा बैठे रहे। आप सभी जो पुलिस ने दुर्व्यवहार एक मंदिर के पुजारी के साथ किया है और आप इतनी बड़ी संख्या में मैं पहली बार देख रहा हूँ बाद में तो शायद लाइट जा के अंदर तो लाइट लगा नीचे बैठ जाओ कोई भी आऊंगा तो आ जाओ बैठो लाइट कटवा दी तो आराम के होता। हाँ
अरे यहाँ कोई मौजूद है लाइट वाले भाई, तो सुन रहे हो तो लाइट को काटिए तो जोड़ दे उसको। बैठो 2 मिनट बैठो जल्दी लाइट बंद शांत में आप क्या बात करें, कैसे को अड़चन बोल रहा हूँ, शांत बोल रहा हूँ, लाइट को कटाई थी, लाइट की चल जाओ लाइट को, हाँ लाइट को चुके हैं हेलो, शांत बने रखिए, आवाज बंद कर दें। भाई साहब की बातों को सुनिए बिल्कुल शांतिपूर्वक। सब चुप हो गए, एक बार शांति से सुने। कह रहे थे कि लाइट कट गई, अगर लाइट ना आती तो मुंह अय्यन जैन की लाइट काटती तो पूरी। अपन ऐसी जगह बैठे हैं जहां एक तरफ तो थाना है और दूसरी तरफ नेशनल हाईवे है, और जनता के खातिर 32 मुकदमा तो पहली लाग चुका, 14 बार पहली जेल जा चुके हो, और जब 32 की जगह अगर पुजारी को न्याय दुआबा में 33 हो जाओगे तो कैसी बड़ी बात हो जाओगे। तो आप सब लोग इतनी बड़ी तादाद में जो मंदिर के पुजारी के साथ जो अत्याचार हुआ उसको न्याय दिलाने के लिए आप यहां इकट्ठे हुए हो, और मैं देख रहा हूं पहली बार इतनी बड़ी शक्ति में तादाद में मेरी मातृशक्ति, हमारी माता बहनें भी पुजारी जी को न्याय दिलाने के लिए इकट्ठे हुई है। मंच पर संत महात्मा भी बैठे हैं, मंच पर सामाजिक कार्यकर्ता भी बैठे हैं, मंच पर किसानों की लड़ाई लड़ने वाले भी बैठे हैं। अगर मंच पर नहीं बैठे, मंच पर नहीं दिख रहे, तो राष्ट्रीय पार्टियों की नेतागिरी करने वाले, केवल वोटों की नेतागिरी करने वाले, केवल जनता को वोटों के नजरिए से देखने वाले नेता नहीं है, सामाजिक कार्यकर्ता और सामाजिक लोग यहां मंच पर बैठे हैं। सबसे पहले मैं अपनी बात रखूंगा, मेरे साथी भी अपनी बात रखेंगे, लेकिन सारे लोग और ये जो इतनी तादाद में आप इतनी बड़ी संख्या में इकट्ठे हुए हैं, केवल आप ही नहीं, इस सोशल मीडिया के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से, केवल हाड़ौती नहीं, देश प्रदेश में जहां तक है सोशल मीडिया पर लोग देख रहे हैं, इसको सुन रहे हैं, वो ये जानना चाह रहे होंगे कि आज इस किशनगंज विधानसभा के रानीपुरा बड़ौद गांव में थाने के सामने पुलिस के खिलाफ, खाकी वर्दी की कार्यशैली के खिलाफ ये हजारों लोग, हजारों माता बहनें इकट्ठी क्यों हुई है? ये सोशल मीडिया पर जो देख रहे होंगे वो भी उत्सुक होंगे कि इतनी बड़ी तादाद में संख्या यहां इकट्ठी क्यों हुई है, किस लिए हुई है। इसलिए मैं सबसे पहले चाहूंगा
कि जिन पुजारी के साथ, जिन पंडित जी के साथ अत्याचार हुआ है, वो अपने मुख से, अपनी मुखवाणी से इस जनता को बताए, और लाखों करोड़ों लोग जो सोशल मीडिया के माध्यम से इस संख्या को देख रहे हैं, वो आपके मुंह से सुने। आप एक मंदिर के पुजारी हैं, भगवान में हमारी सबकी आस्था है, और जब भगवान के दर्शन करने जाते हैं, मंदिर में दर्शन करने जाते हैं, तो मंदिर में दर्शन करने से पहले सबसे हम पहले पुजारी के पैर छूते हैं, पुजारी का आशीर्वाद लेते हैं। जैसे भगवान में हमारी आस्था होती है, उसी तरह मंदिर के पुजारी में भी हमारी आस्था होती है। इसलिए आपके जो भी साथ घटना घटी है, एक एक सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ, एक एक अपनी वाणी से एक एक शब्द के बयां करके इन सबको बताए कि किस तरह से आपके साथ अत्याचार हुआ, अन्याय हुआ, आप सबको बताए। जय श्री राम। सभी को प्रणाम करता हूँ जो आप सब यहाँ पधारे। मैं यहाँ माता जी से पूजा करके मंदिर पावर हाउस में पूजा कर रहा था, तो किसी के फोन से, दूसरे के प्रदीप मालो के फोन से मेरे फोन किया, तो आपको क्या नाम है उनका, महेंद्र जी बुला रही है। तो मैं वहां से फिर मैं आ रहा हूँ पूजा करके। महेंद्र कौन है? पुलिस वाले सिपाही लीड प्रभारी था। उन्होंने मेरे फोन किया, जो मैं आ रहा हूँ मंदिर के पीछे। मैं यहाँ आ गया मंदिर के पास में, यहाँ आते ही अंदर चलो गए, मैं अंदर चला गया। अंदर जाते ही मुझे अंदर लेके गए, समझ गए कि मैंने क्या समझ गया, देख रहे हो तुमने चोरी की, मैंने भी साहब मैंने नहीं की। अंदर ले जाके मेरे को बाहर लाके सीआई साहब और दोनों बोले, उनकी गाड़ी में बैठा के मेरे को रामगढ़ चौकी पे ले गए। वहां जाके मुझे मारा पीटा बहुत बुरी तरह से, इतना मारा जो मैं आपको बता नहीं सकता। बताओ कैसे मारा? लटका दिया मेरे को, करके लटका दिया मेरे को, फिर बांध के मारा, बहुत बुरी तरीके से मारा। मेरी पूरी बात सुनो भाई साहब ध्यान से। 3-4 घंटे तक मुझे लटका के रखा, मुझे बहुत पीटा बुरी तरह से इन्होंने। तो वहां कर ले, तेरे को पैसे देंगे, मकान बनवा देंगे, ऐसे करेंगे, मतलब प्रॉब्लम दिया। आज तेरे को करना ही पड़ेगा, नहीं तो मरेगा, तू मरेगा, चलने लायक नहीं रहेगा तुझको। बहुत बुरी तरह से पीटा मेरे को। हाँ, जान से मार देंगे, तू मरेगा, तू आत्महत्या करेगा, तू जैसे करेगा। वहां ले जाके मेरे को बहुत बुरी तरह से पीटा, पानी भी नहीं पिलाया मेरे। पैसे देंगे तेरे को, 2-4 लाख रुपए देंगे, मकान बनवा देंगे, तनख्वाह बढ़वा देंगे, ऐसे करेंगे, पैसे पत्र दिलाएंगे, मैं तो कर लेगा। इतना मारा मेरे को, बहुत बुरी तरह से। मेरे से भाई साहब से मैं कहना चाहूंगा कि मुझे इंसाफ मिले, मुझे न्याय मिले। मेरे जूते बड़े, मेरे सभी प्राइवेट हमको सबको तोड़ दिया था। गर्म करते पूरा से पैसा आ जाता है। बहुत बुरी तरह है। नाम बता दो। डॉक्टर मायने करवाई। हेलो भाई, शांति बना के रखें। 1 मिनट भाई साहब को, जिनकी मार पड़ी है उनको देख लेने दो। एक मिनट भैया, चुप। और कोई अपनी बात रखना चाहे? क्या चाहते हो आप प्रशासन से? न्याय। भाई गरीब आदमी कोई भी ना, बड़ा आदमी के लाज तो नेता लोग कोई
जब हम विरोध प्रदर्शन कर रहे थे तो पुलिस वालों ने हमारी माता बहनों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया है। हम चाहते हैं कि वो केस भी वापस हो। उन 25 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है वो भी वापस हो। इसलिए क्या धरना दे रहे हैं। बिराजो अच्छा, आप बोलना चाहते हैं? भाई साहब, मैं जी से प्रधान जी से निवेदन करता हूँ, इधर आओ थोड़ा, आप 2 मिनट के लिए। आप विरासत थे, यहाँ हो 2 मिनट के लिए। आप इधर आओ, आपको आना होगा। होना चाहिए और उन लोगों को सभी भाई साहब फूल भैया सुने भैया सभी, इसके बाद आगे कार्रवाई की जाएगी। भाई साहब बोलेंगे अभी। आप सभी का जय श्री राम। मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ, नरेश जी भाई साहब, मेरा नाम अंशराज 200 में भी कोटा से मैंने 2 बार चुनाव लड़ा हूँ और ये एक गरीब पुजारी है, ये कि इसका घर है। इस प्रकार अगर पुलिस प्रशासन गरीब आदमी के साथ जाति करेगा तो कैसे होगा? हमेशा आपने भी देखा है, आप भी यूनिवर्सिटी में प्रेसिडेंट रहे हो, हमेशा गरीब की मदद करनी चाहिए, ये अपने सबने पढ़ा है। पिछड़ा को आगे आना चाहिए, मगर जिस प्रकार ये प्रशासन एक गरीब के साथ एक पिछड़ा व्यक्ति जिसका मात्र ये घर है, जो पुजारी है, उसको इस प्रकार मारपीट कर रहे हैं, ये बिल्कुल भी, ये आप देखो आपके सामने जिस प्रकार ये हो रहा है, बहुत गलत हो रहा है। अगर भाई नीचे बैठ जाए, सभी साथी भाई बैठ जाए, थोड़ा टाइम लगेगा। अगर इनको करना ही है तो किसी प्रभावशाली के साथ करते हैं। एक गरीब आदमी जिसके बेचारे पूजा करता है, और आपने भी देखा, आप भी जानते हो सभी लोग कि पूजा करता है तो भगवान को मानते हैं, तो भगवान से पहले पुजारी को अब नमन करते हैं, और पुजारी का भगवान का सीधा सीधा संबंध होता है। और जिस प्रकार उन्होंने पुजारी को मारा है, तो भोलेनाथ सभी माता रानी इनकी सद्बुद्धि दे और इनको बहुत जल्दी इनका परिणाम माता रानी देगी। हम तो यही अपेक्षा करते हैं भाई साहब कि जिस प्रकार एक आदमी को मारा है, और इसका एक ही घर है, हमारे तो कोई भी नहीं है, नाम मात्र गोस्वामी समाज के लोग हैं, और ये पुजारी एक घर एक गांव में रहता है। ये सब आप लोगों के भरोसे हैं, इनकी पूरी मदद करें जिस प्रकार आपने मदद करी है। मैं कोटा से, जैसे कल हमने देखा, तो हम सब लोग वहां से 20 लोग कोटा से आए, और हम अब सब लोग अब आपके साथ इसलिए हैं कि आप गरीबों के मसीहा हैं, आप गरीबों के हमदर्दी हैं, और हम आपसे ये भी अपेक्षा करते हैं इस थाने में अगर आप कहें आग लगाने की, तो सबसे पहले मैं लगाऊंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार ये जाति कर रहे हैं बिल्कुल ही गलत कर रहे हैं। और इसको, और जो मेन जो अपराधी है, चोर है, उसको पकड़ो, चोर को पकड़ो। नागर साहब है जो मंच पे विराजे, ये बाहर खड़े हैं, उनको मंच पे बुलाया जाए। मैं आपसे ये निवेदन करता हूँ भाई साहब कि जो मुख्य जो अपराधी है, जिसने चोरी करी है, उसको पकड़े, उसको मारे। अरे गरीब को जंगल में ले जाइए, कूट रहे हो, मार रहे हो आप, वो क्या आतंकवादी है क्या? देश से पाकिस्तान से चल के यहाँ पे आ गए तो उसको ऐसा मार रहे हो आप? और 50 साल से स्थायी निवासी है, 8 साल से पूजा कर रहा है, गरीब आदमी है, उसकी शकल तो देखो, आप उसको मार रहे हो, ये बिल्कुल गलत है। आपने हमारी मदद करी, आपको बहुत बहुत आभार। आमंत्रित किया जाता है, विराजो नीचे उतर जाए, मंच से बात भैया नीचे, भाई साहब नीचे, मैं भी नीचे उतरो, तो भैया कौन में रहे भैया। भारत माता की, भारत माता की। मैं एक रघुवीर बैरागी, एक पुजारी संगठन से पदाधिकारी हूँ, और मेरा मकान में से कोटा भी है, मैं निवास इधर रमेशपुरिया और सोकंदा के बीच में करता हूँ, वो पंचायत का निवासी हूँ। आज मुझे लगा है कि वास्तव में न्याय का देवता हाड़ोती में जन्मा है, वो है नरेश जी भाई साहब। और मैं ये पीड़ा किस तरह की देते हैं प्रशासन, वो मैं आपको बताता हूँ। भाई साहब भी कहेंगे कि वाकई में ये जो कह रहा है बैरागी बिल्कुल सत्य, पीड़ा ऐसी होती है। ये किस तरह की पीड़ा देते हैं साहब? प्रशासन किसके पीछे? नोटों के पीछे, और नेता किसके पीछे? वोटों के पीछे। जहाँ वोट का झुंड दिखता है उधर फोन आ जाता है, गरीब मर जाता है, कट जाता है गरीब। और किसका चलता है?
बड़ा नेता का फोन, गरीब जाई बाढ़ में, ये हो रहा है यहाँ। और इधर पुलिस या तहसील के या एटीएम हुआ, कोई भी हुआ, उधर गड्डी गई और फाइल खत्म, गया गरीब काम से। तो ये भाई साहब का मैंने कल भाषण सुने थे, मेरी पंचायत में गए थे, जब से मैं दिल से इनके साथ लगूंगा और पुजारी संगठन को पूरा साथ रखूंगा। ये एक न्याय का देवता मुझे नजर आए। ये किस तरह की पीड़ा देते हैं देखो साहब, मेरे पास तापेला स्टे पे चोरी नहीं होती, फिर भी यही डैम तानदार तहसीलदार ने मिलकर यही चोरी कर दी मेरी जमीन की। मैंने अपील कर दी डीजे कोर्ट में, डीजे कोर्ट से चोरी मेरे पक्ष में आ गई साहब। अब इस वक्त चलती उल्टा सीधा करते कैसे करते अधिकारी, वहां से मैं डीजे कोर्ट से लाया जीत के। तो मैंने कहा साहब अब तो मुझे कब्जा दो। हाँ, इसी मामले की पुजारियों की समस्या ये साहब। तो ये हेराफेरी करते हैं प्रशासन। तो भाई साहब कह रहे हैं तो मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, परंतु यह मतलब है कि वास्तव में अत्याचार बहुत गलत होता है। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। पुलिस की तानाशाही नहीं चलेगी, पुलिस की तानाशाही नहीं चलेगी। पुजारी जी को न्याय दो, पुजारी जी को न्याय दो। साथियों, जो पुजारी जी के साथ जो पुलिस ने जो अमानवीय व्यवहार किया, इनके साथ मारपीट की, इसलिए आप इतनी संख्या में यहाँ आए हो कि पुजारी जी निर्दोष है। आप लोग इस बात के गवाह हैं कि पुजारी जी के ऊपर जो आरोप लगा रही है पुलिस, यह गलत है, नहीं तो इतनी जनता यहाँ पर नहीं आती। और साथियों, ये पुलिस वाले सबसे बड़े डाकू है, ये इनकी साजिश है। और पुलिस वाला यहाँ इस स्टोरी में शामिल निकलेगा। सबसे बड़े चोर तो पुलिस वाले होते हैं। साथियों, इनकी साजिश के बगैर ये चोरी नहीं हो सकती, इनकी साजिश से ये चोरी हुई है। और ये जनता इस बात का जवाब है कि पुलिस प्रशासन को और ये नेता भी सुन ले कि जिन्होंने वोट ले लेके इस जनता से वोट दिए और आज एमएलए एमपी बन के बैठे हैं। कहाँ है दुष्यंत सिंह, कहाँ है ललित जी मीणा, कहाँ पर है ये लोग? ये जनता न्याय मांग रही इस पुजारी जी के लिए, क्योंकि इनके साथ इस तरह की घटना हुई जो कह नहीं सकते। उनके बेचारों के पैसा भी ढंग से नहीं आ रहा, इतनी मारपीट हुई है। तो साथियों, आज की तारीख में, और यदि जिन्होंने कहा था अभी कि न्याय का देवता, आज हम कल वहाँ पर रायदल में थे, हम जनसंपर्क कर रहे थे नरेश जी के साथ, तो यहाँ से 10-20 आदमी पुजारी जी के साथ थे और पुजारी जी ने अपनी योजना बताई। तो नरेश जी ने सब कार्यक्रम कैंसिल करके अंता ये रह गए कि पहले पुजारी जी के लिए न्याय देंगे। मैं कल 2 बजे आ रहा हूँ। और ये जनता का इतना प्यार है इनके नरेश जी के साथ, जनता न्याय लेके रहेगी। और जिस भी पुलिस वाले ने इनके साथ ये मारपीट की, वो लाइन हाजिर का लॉलीपॉप दे रहे हैं। हमें सस्पेंड चाहिए, सस्पेंड नहीं चाहिए, सस्पेंड और मुकदमा जब ये जनता यहाँ से जाएगी, मारपीट का मुकदमा दर्ज होगा। जिन्होंने मारपीट करी उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा और वो जेल जाने चाहिए वो पुलिस वाले। धन्यवाद भाई साहब। तब जाके ये जनता यहाँ से हटेगी, नहीं तो जनता यहाँ से जाने वाली नहीं है। धन्यवाद साहब। एक मिनट साहब के पीछे करिए, 1 मिनट। नरेश जी भाई साहब फिर आपके मंच के द्वारा अवगत कराने के लिए पीछे ये सोनी जी खड़े हैं। 27 लाख की चोरी है ये थाने के पास, ये दुकान है। चोरी में मेरी बात सुनो बोल के, फुटेज में सीसीटीवी फुटेज में चोरी के वारदात करने वाले पकड़े गए, वो छोड़ दिया गया। आज तक कुछ जो पेंडिंग में पड़ी हुई है। ये खड़े सत्यनारायण जो मिठाई के रहने वाले सोने, उनकी दुकान की चोरी है खरीदने खुला। इसके सिलसिले में भी हाँ देखो, कल हमारे पास लोग आए, एक गांव की 150 भैंसे चुरा के ले गए। और वो भैंसे चुराने सुनो
उन अपराधियों को नहीं पकड़ा। ये पुलिस वाले भाई एक हाथ जोड़ के निवेदन नहीं, बैठो यार, बैठो। व्यवस्था बनाए रखे मैंने। लेकिन ये पुलिस सोचती है ना कि हम जो कर लेंगे वही सही है। ये जनता ही सब कुछ है, जनता ही मालिक है यहाँ की। इसलिए पुलिस के अधिकारी कान खोल के सुन ले, इन पर जल्दी ही इनको न्याय दे और अपनी बात रखे, नहीं तो ये जनता आज वो कर देगी जो कभी नहीं हुआ होगा पुलिस वालों के साथ। इंकलाब जिंदाबाद। और आप साथ छोड़ के तो नहीं जाओगे ना, जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक यही रहेंगे और नहीं रहोगे ना तब तुम्हारे साथ हैं। इंकलाब जिंदाबाद। दोस्तों